नमस्कार दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को किसानों ने काला कानून बताया। अब दिल्ली में तो बहुत व्यापक रूप से धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, लोग किसान दिल्ली को घेरे बैठे हैं। लेकिन हमारे बीकानेर सिटी के अंदर भी इस धरने का प्रतीकात्मक रूप देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे कि किसानों ने यहाँ कृषि बिल के जो कानून बने हुए उनको वापस लेने के लिए, उनका किसानों का सहयोग करने के लिए ये धरना लगाया हुआ है। आप इसे देख सकते हैं, हालांकि ज़्यादा संख्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसान अपना स्वरूप दिखाने के लिए यहाँ बैठे हैं। चलो किसानों से कुछ हम बात करते हैं। और ये किसान संयुक्त किसान मोर्चा बीकानेर, इनके तत्वाधान में ये किसानों का धरना यहाँ बीकानेर के पब्लिक पार्क में चल रहा है और कुछ किसान यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ के स्थानीय किसान नेता भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम थोड़ी इनसे बातचीत करेंगे कृषि कानूनों को वापस होने में। टेलीविजन पर आवा फोटो। तो सर, आपका परिचय देंगे पहले? मैं मदन गोपाल मेघवाल जी, बीकानेर से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी रहा हूँ लोकसभा बीकानेर के लिए। जी। तो सर ये बताइए, क्या लग रहा है आपको? काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी समय हो गया है इन कृषि कानूनों को वापस लेने की डिमांड, जो मांग किसानों ने कर रखी है और दिल्ली को घेरे हुए है। आपको क्या लगता है कि सरकार किसानों की मांगों को मानेगी? सरकार को किसानों की बात को मानना ही पड़ेगा जी, क्योंकि किसान सरकार को बनाते हैं, सरकार किसानों को नहीं बनाती। जी, किसानों की बात जायज़ है, वाजिब मांग है जी। और इस बात को सरकार को मानना चाहिए। संवेदनशील सरकार हो तो उसको आगे होकर के कहना चाहिए, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की असंवेदनशील, संवेदनहीन सरकार की 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है किसान सड़कों पर बैठा है। सर्दी निकल गई, पूरी गर्मी आ गई है और संघर्ष लगातार पूरे देश में फैलता जा रहा है। लेकिन सर, केंद्र की मोदी सरकार यह कह रही है कि किसानों को समझ नहीं है और किसान नहीं समझ पा रहे कि ये कृषि कानून उनके फ़ायदे के लिए है। और अगर ये हालांकि कानून बना दिया और लागू हो जाते हैं तो ये किसानों के फ़ायदेमंद होंगे। अगर ये फ़ायदेमंद है जी, और फायदे की चीज़ हो तो किसान क्यों नहीं मानेगा? क्या मोदी जी ये समझते हैं कि सारी समझ उन्हीं के पास रह के किसान कुछ नहीं समझता है? किसान उस समय थोड़ी सी नासमझी कर बैठा था जो मोदी जी को चुन लिया। अब किसान समझ गया है कि मोदी जी देश की जनता के लिए नहीं बल्कि चुने हुए कुछ कॉरपोरेट घरानों के लिए, चंद अडानी अंबानी जैसे कुछ लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं, आम आदमी का नहीं है। यह बात किसान समझ चुका है। मोदी जी ये कहते हैं ना कि किसान समझ नहीं रहा है, किसान अब समझ गया है कि मोदी जी समझा नहीं रहे हैं, बरगला रहे हैं, भरमा रहे हैं। और अब इनके बरगलावे में, भरमाने में किसान आने वाला नहीं है। किसान अपना भविष्य अच्छी तरह से समझ पाए और इसीलिए इतने समय से बैठा है। किसी आदमी को भरमा के आप एक दिन भरमा सकते हैं, 2 दिन भरमा सकते हैं, करोड़ों लोगों को महीनों तक भरमा के रखा नहीं जा सकता। ये भ्रम मोदी जी जितना अपने जल्दी दिमाग से निकाल देना उतना देश के लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि केंद्र की मोदी सरकार और उसके जो सलाहकार है वो ये कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन कोई व्यापक आंदोलन नहीं है और ना पूरे देश में फैला हुआ है। ये एक छोटा सा एक आंदोलन है जो पंजाब से निकला है और हरियाणा और यूपी के कुछ भागों तक फैल करके रह गए हैं और ये जल्दी ही किसान इससे ऊब कर हट जाएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी परसों यहाँ गंगानगर पदमपुर के अंदर 50,000 किसान इकट्ठे हुए, गढ़साना के अंदर 30,000 किसान इकट्ठे परसों हुए हैं जी। उससे पहले दिन करौली के अंदर, टोडा भीम के अंदर 1 लाख से ऊपर किसान इकट्ठे हुए। उससे पहले दिन यहाँ सीकर के अंदर हजारों की तादाद में। ये क्या है? किसान ही तो है ये जी। और कितने चाहिए उनको भाई आंदोलन करने के लिए, बिल वापसी के लिए? आप संख्या बता दीजिए भी, इतने किसान होंगे तो हम ये बिल वापस कर देंगे, वो आंकड़ा दिखा देगा। नहीं, उनके सलाहकारों का ये कहना है कि ये किसान जो है इनके साथ जनता का जुड़ाव नहीं है, आम जनता का जुड़ाव नहीं है और ये कुछ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ इनके अंदर जो नेता टाइप के लोग हैं वो हैं और वो बरकरार रहे हैं किसानों को।
क्या कहेंगे? किसान जो अन्न खा रहा है वो अपनी समझ से आ रहा है, किसी के कहने से नहीं आ रहा है। ये मोदी सरकार समझ ले। और बरगला तो उनको प्रधानमंत्री को अडानी और अंबानी ने रखा है कि वो किसानों को मारने के लिए बिल लेके आई है। किसान हर बात को समझता है। और पहले ये कह रहे थे कि पंजाब का आंदोलन है, उसके बाद में हरियाणा को जोड़ा है। अब कह रहे हैं कि साहब आधा यूपी है, अब राजस्थान का कह रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ी भरी बातें ये कर रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। पूरा साउथ खड़ा है उधर, आप जाके देखिए, हज़ारों की तादाद के अंदर वहाँ मीटिंगें हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है ये। अच्छा, तो क्या आपको लगता नहीं है कि भी आम जनता का जुड़ाव किसानों के साथ नहीं हो पाया? आम जनता को अभी कहाँ समझ है साहब। अच्छा, जनता को समझ आएगी तब जनता को ये जब विश्वास होगा कि ये जानकारी होगी कि ये जनता के खिलाफ है, आम महंगाई बढ़ेगी से स्टॉक से, तब जनता जो है सड़कों पर आएगी। इतनी भारत के अंदर अगर जनता समझदार होती तो मोदी को थोड़े चुनते साहब। अच्छा, आपको पता होगा आज से न्यूज़पेपर में भी आया था कि हरियाणा में और यूपी में जो दूध है वो 100 रुपये किलो कर दिया गया है। देखिए किसान ये कतई नहीं चाह रहा है कि इस महंगाई के दौर में दूध इतना महंगा जो गरीबों को मिले, लेकिन हमारी मजबूरी है कि सरकार सुन नहीं रही है। अच्छा, इसलिए हमने जो ये एक सरकार से ये कहा है भाई अगर आप पेट्रोल शो कर रहे हैं तो हम भी दूध शो करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए पुख्ता इंतजाम करे। खड़ चूरी पशु आहार के जो है भाव बढ़ गए उनको कम करे तो ऑटोमेटिक दूध मुनाफे का सौदा हो जाएगा। जिस भाव में हम दे रहे हैं उसमें देने लग जाएंगे। नहीं, ये पेट्रोल जो कीमत बढ़ी है 100 रुपये लीटर तक पहुंच गया है, उसी की तर्ज पे दूध को भी एक प्रतीकात्मक रूप में या सरकार को आईना दिखाने के रूप में मैसेज देने के लिए है जी। हाँ। हम कोई आम गरीब पे बोझ डालना नहीं चाह रहे हैं जी, लेकिन जब सरकार सुन नहीं रही है इसलिए हमने एक बार ये सरकार को चेतावनी के लिए कहा है भाई अगर आप नहीं मानोगे तो हम क्यों मानेंगे। इसलिए हमने जो है प्रतीकात्मक ये मैसेज दिया गवर्नमेंट को। केंद्र की मोदी सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे, उसको क्या सलाह देना चाहेंगे किसानों की तरफ से? किसानों की तरफ से, पूरे देश की तरफ से यही सलाह देना चाहते हैं कि ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में के अंदर जो प्रजा चाहती है उसके अनुरूप शासन चलाने का काम करें। जब पूरा देश का किसान ये बात समझ रहा है और वो ये मांग कर रहा है कि ये जो कानून ये किसानों के हित में नहीं है और ना ही ये देश की आम जनता के हित में। अभी आप प्रश्न पूछ रहे थे कि जनता साथ में नहीं है, यह गलत। जनता बिल्कुल साथ में है। क्या मोदी जी तभी मानते हैं कि हर आदमी जब सड़क पे आ जाएगा तभी सब साथ में होंगे? जो आदमी आज घर में बैठा हुआ है और वो किसानों के साथ अपनी राय रखता है वो भी किसान आंदोलन के साथ ही है, वो अलग नहीं है। ये जो इनकी फूट डालो राज करो की नीति है, कभी कहेंगे ये पंजाब हरियाणा है, कभी कहेंगे ये इनका है, कभी कहेंगे ये पगड़ी वालों का है, कभी कहेंगे बिना पगड़ी वालों का है, कभी जाति के नाम पे, कभी इसके नाम पे इन्होंने फूट डाल करके देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इनको सद्बुद्धि आए कि देश के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, वरना जिस दिन जनता खिलवाड़ पे उतर आएगी तो मोदी जी आप जैसे तानाशाह कहीं आए कहीं गए कहीं अता पता नहीं चलेगा। इस भ्रम में पता नहीं कितने लोग रहे हैं जिन्होंने ये सोचा होगा कि उनका सूरज कभी अस्त नहीं होगा, लेकिन साथ ये समय है, उस समय का चक्र हर एक पे चलता है, कोई बच नहीं पाया, आप भी नहीं बच पाए। तो ये पूरी तरह से न सिर्फ किसानों का, किसान तो झंडा बरदार है, झंडा लेके आगे चल रहा है, बाकी ये आम जनता का आंदोलन है। अगर जो जिस तरह से ये उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत और सारी स्टॉक की लिमिट हटाई है, इससे जिस तरह की कालाबाजारी बढ़ेगी, मार्क को महंगाई बढ़ेगी, तो क्या ये आम जनता को नहीं करना पड़ेगा? उसके अंदर किसान भी शामिल है, नौकरी पेशा भी शामिल है, व्यापारी भी शामिल है, मजदूर भी शामिल है, हर व्यक्ति उसके अंदर शामिल है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है, किसान तो इसके मुखिया झंडा बरदार है इस आंदोलन का। जी जी। तो क्या लगता है कि जो अभी केंद्र सरकार का जो रवैया चल रहा है वो एक तानाशाहीपूर्ण और हिटलरवादिता से उत्पन्न ऐसा कुछ लग रहा है? लग नहीं रहा है। अच्छा, इससे ज़्यादा और क्या होगा कि इतने समय से जनता सड़कों पर उतर रही है, मांग कर रही है। मांग भी क्या कर रही है? कुछ मांग नहीं रही है। वो तो कह रही है आपने जो दिया है देवता वापस ले लो, आप उतना ही तो कह रही है। इस पर भी नहीं सुनना और बात नहीं करना, और ये अहंकारपूर्ण, अगर ये तानाशाही रवैया नहीं है तो और तानाशाही रवैया क्या? यही तो तानाशाही, यही तो हिटलर सही है। नहीं, मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि हमारी बात थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने और किसान अगर
हमारे साथ बैठ करके समझौता करें तो कानून उनके लिए बहुत ही उपयोगी और कारगर सिद्ध होगा। तो मोदी जी आपके मंत्री 12 बार बैठ करके और समझा नहीं पाए, तो ऐसे नाकाम मंत्रियों को काहे को भेजते हो? एक दिन आप खुद ही पधार जाओ ना, हो सकता है आपके आने से हो जाए। आप कह रहे हो एक फ़ोन कॉल दूर है, तो क्या मोदी जी फ़ोन कॉल करने में शर्म आती है क्या? प्रजातंत्र में जनता माई बाप होती है। आपको अपने माई बाप से बात करने में भी अहंकार आड़े आ रहा है आपके। दाढ़ी बढ़ा ली वो कोई बात नहीं, पर इतना गुमान मत बढ़ाओ, इतना अभिमान मत बढ़ाओ कि आपको अपनी जनता से बात करने में भी परेशानी महसूस